नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी आज आपके सामने फाइल लेकर आई हूँ जो सत्रीय कार्य से संबंधित है। यह फाइल बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी तथा बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों द्वारा बनाई जाती हैं। इस फाइल के अंदर जो समकालीन भारत में शिक्षा बुक लगती है बच्चों के, उससे संबंधित सत्रीय कार्य किया गया है। आप इसके अंदर देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने आमुख तैयार किया है। आमुख इसके अंदर जो भी फाइल के अंदर का मैटर होता है उसके बारे में तथा जो यह सत्रीय कार्य कर रहा है उसके द्वारा इस सत्रीय कार्य में उन्होंने जिन जिन का सहयोग लिया है और जहाँ जहाँ से इन्होंने आंकड़ों का एकत्रीकरण किया है उन सब का यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया है। इसे आमुख प्राक कथन या भूमिका कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज, इंडेक्स यानी विषय सूचिका। ये प्रत्येक बुक के सामने या हम हमारे जो नोट्स तैयार करते हैं उनके सामने भी इस चीज़ को बनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 1। हमारा पेज नंबर 1 देखिए, आज के हमारे इस जो सत्रीय कार्य है, इस सत्रीय कार्य में हमारे द्वारा समकालीन भारत में शिक्षा की बुक में से मैकाले का टॉपिक लिया गया है। उसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा का क्या अर्थ है। इसके बाद ये देखिए, हमने शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो बताया है और शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है उसके बारे में बताया है। फिर आता है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में ये देखिए, आपके सामने शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। ऋग्वेद के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, गुरु नानक देव जी के अनुसार, अरस्तु के अनुसार। फिर ये देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार, प्लेटो के अनुसार। फिर इसके बाद आता है ब्रिटिश काल के समय की जो शिक्षा है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है पेज नंबर 3 के अंदर। फिर आगे देखिए आता है हमारा पेज नंबर 4, और जो हमारा पेज नंबर 4 है उस पेज नंबर 4 के अंदर ब्रिटिश काल की शिक्षा के बारे में पूरा बताया गया है। और फिर उसके बाद मैकाले मिंट्स विवरण जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मैकाले के द्वारा और मिंट्स के द्वारा जो विवरण पत्र तैयार किया गया था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 1813 ईस्वी में जो आज्ञा पत्र तैयार किया गया था वह क्या था। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 5। यह आपके सामने हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में 1813 से लेकर 1833 ईस्वी तक जो शिक्षा को लेकर विवाद चला था उसके बारे में बताया गया है। फिर मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में जो विवरण पत्र तैयार किया गया था उसके बारे में बताया गया। विवरण पत्र में क्या क्या बातें कही गई थी उन सभी बातों को इसके अंदर लिखा गया है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आप देखेंगे कि जो मैकाले का घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उन उद्देश्यों को इसके अंदर लिखा गया है कि पश्चिमी शिक्षा के खर्चे को बचाना था, खून से भारतीयता को निकालना था, और जो सारे उनके तर्क थे उन तर्क के माध्यम पर उन्होंने भारतीय लोगों को शिक्षा दी। इसके बाद आता है मैकाले का परिचय। मैकाले जी के बारे में बताया गया कि मैकाले कौन था, कहाँ का रहने वाला था, जन्म क्या हुआ था और उनका भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा हमें गुलाम जरूर किया गया था, चाहे अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए अपने फ़ायदे के लिए हमें शिक्षा दी हो, लेकिन उस शिक्षा ने कहीं ना कहीं हमें अपनी आज़ादी की ओर बढ़ने का एक विशेष मौका दिया था। इसके बाद ये देखिए, अधोमुखी निस्पंदन का जो सिद्धांत होता है वो मैकाले के द्वारा दिया गया है। उसके बारे में उन्होंने पूर्ण रूप से बताया कि यह सिद्धांत क्या था और वो क्या सोच रहे थे कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या कदम उठाने, उन सभी का इसके अंदर वर्णन किया गया था। ये देखिए, अब आपके सामने आता है पेज नंबर 8। 8 के अंदर उन्हीं बातों को रखा गया है। फिर इसके बाद आता है पेज नंबर 9। पेज नंबर जो 9 है उस 9 के अंदर साहित्य शब्द की व्याख्या की गई है, भारतीय विज्ञान का अर्थ बताया गया है और जो पाश्चात्य समर्थकों का खंडन है उसके बारे में बताया गया है। ये हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने आता है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में मैकाले की टिप्पणी पर
जो कार्रवाई की गई उसके बारे में इसके वर्णन किया गया है कि मैकाले के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया, उन बातों को इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 11। ये देखिए हमारा पेज नंबर 11 है। इसमें अंग्रेजी भाषा माध्यम का जो रूप दिया गया था उसके बारे में वर्णन है और इसने क्या फ़ायदा दिया हमारे भाइयों को, वो इसके अंदर लिखा गया है कि अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा की जो उपयुक्तता है उसने किस प्रकार से इस चीज़ को दर्शाया कि देखिए ये भाषा कितनी अच्छी है। इसके बाद जो अंग्रेजी कोश है उसके बारे में बताया गया। अंग्रेजी कोर्स के बाद में जो बात है धर्मनिरपेक्षता, उसके दावे के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आगे देखिएगा आप, मैकाले मिंट्स का जो विवरण पत्र है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद मैकाले के जो विवरण पत्र के अंदर दोष पाए गए उन दोषों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और ये हमारा जो लास्ट पेज है इसमें आप देखेंगे कि हमारे द्वारा जो हमारा पिछला पॉइंट था उसी को इसमें पूर्ण किया गया और अंत में यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कि मैं किन का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।